नवरात्रि के 9 दिनों में क्या करें क्या ना करें। अब ये भी कोई पूछने की बात है, लेकिन अक्सर हम सब जो शास्त्रों में कहा गया है वही करते हैं, जो हमारे पूर्वज ऋषि मुनि कहा गए हैं वो करते हैं, क्योंकि हम में वो बुद्धि नहीं है, वो ताकत नहीं है कि क्या करें क्या ना करें, का अपने बल पर डिसीजन कर सकें। यह हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है कि हम वही करते हैं जो हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनि कहा गए हैं, या हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, या हमारे गुरुओं ने कहा है, हमारे आचार्यों ने कहा है। हमें क्या करना चाहिए ये हम अपने आप से डिसीजन लेने के लायक ही नहीं है। हम बहुत कमज़ोर हैं, हमें आदत हो गई है, जो पिताजी कहेंगे वही करेंगे, जो बड़े भैया कहेंगे वही कहेंगे, जो रिश्तेदार कह देंगे वो करेंगे, जो समाज कहेगा वो करेंगे, और भी जो धर्म गुरु कहेंगे वो करेंगे। पर हमारी अपनी बुद्धि गई है खेत में। अपनी बुद्धि से सोचना इतना आसान नहीं है, लेकिन यही तो कमाल है महापुरुषों का। अब तक जितने महापुरुष हुए हैं उन सब ने अपने जीवन को अपने ढंग से जीना सिखा रहा होगा। अगर देखा जाए तो भगवान राम बिल्कुल कार्बन कॉपी नहीं थे अपने से पहले के ऋषि मुनियों के। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि भगवान राम जी कार्बन कॉपी रहे होंगे इससे पहले जो हरिश्चंद्र राजा हुए थे उनके। नहीं, फर्क है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। और भगवान कृष्ण की तो बात ही मत करिए, उनका तो पीछे के किसी भी ऋषि मुनि से कोई मैचिंग ही नहीं है। किसी भगवान से न तो शंकर भगवान से पूरा मैच करते हैं भगवान कृष्ण, और न ब्रह्मा जी से मैच करते हैं, अब विष्णु तो स्वयं ही है। और किसी ऋषि मुनि, चाहे अगस्त मुनि हो या वशिष्ठ हो या विश्वामित्र हो, भगवान कृष्ण का व्यक्तित्व किसी से मैच नहीं करता। वो ओरिजिनल थिंकर है, ओरिजिनल आदमी है। ये और बात है कि कहीं कहीं कुछ मैच कर जाए तो करे, पर कृष्ण भगवान में अपना खुद सोचने की शक्ति है। लेकिन हम सब कृष्ण भगवान के बाद आए गौतम बुद्ध को, या फिर भगवान महावीर की बात करें, इनका भगवान राम और कृष्ण से कोई मैचिंग ही नहीं है, एकदम ओरिजिनल। भगवान बुद्ध और महावीर इतने ओरिजिनल हैं कि न तो भगवान राम से उनका कुछ मिलता जुलता है और न भगवान कृष्ण से मिलता जुलता है, एकदम ओरिजिनल। उनके बाद फिर अब तक 2025 तक जितने भी सदगुरु हैं, खासकर मैं टीवी पर देखता हूँ, सभी गुरु एक ट्रैक को लेकर चलते हैं कि शास्त्रों ने कहा है, शास्त्रों में लिखा है, ऋषियों ने कहा है, मुनियों ने कहा है, उसके अनुसार हमें चलना है। कभी कभी तो हमको भी चैलेंजिंग लगता है कि उन्होंने जो कहा है बिल्कुल वैसे ही चलना चाहिए, या हमारी अपनी बुद्धि से भी कुछ चैलेंज स्वीकार करना चाहिए। तो मैंने चैलेंज स्वीकार किया है। मैंने बचपन से अभी तक ऐसे ऐसे काम किए हैं जो मुझसे पहले किसी ऋषि मुनि ने नहीं किए होंगे। हाँ, वो गलत ही काम थे, सही काम नहीं थे। मुझसे पहले जितने भी अवतारी पुरुष हुए होंगे या सिद्ध हुए होंगे, महात्मा हुए होंगे, मैं उनसे बिल्कुल अलग हूँ। मेरा सोचने का अपना ओरिजिनल स्टाइल है, अपना जीने का अपना तरीका है। उसमें सुख भी है और दुख भी है। तो नवरात्रि के 9 दिनों में जो मेरा अपना जीने का तरीका है, वो पहला वही है कि नींद बिल्कुल वैसी ही रखनी है, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक। जबकि नवरात्रि के 9 दिनों में लोग रात को जागकर साधना भी करते हैं। ऐसे ऐसे साधक हैं जो नवरात्रि के 9 दिन में साधना ही करते रहते हैं। उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा अपना मामला है कि चैन से सो जाना रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक, ये मेरी पहली साधना है। मेरा बस चले तो मैं जीवन भर रात को सिर्फ सोने के लिए रिजर्व कर दूँ। अपने गरीबी और मजबूरी के दिनों में मैंने भी नाइट शिफ्ट ड्यूटी किया है। जब हम लोग सीरियल में असिस्टेंट डायरेक्टर थे या कभी कभी एक्टर थे, हमने रात को काम किया है। बहुत ही मुझे तकलीफ होती है रात भर जगना और दिन भर पागल की तरह सोना। अब आज मुझसे कोई कहे कि भाई मुंबई जाओ और लखनऊ जाओ या फिर पाथरडी में नाइट शिफ्ट ड्यूटी करो, हमसे नहीं होने वाला है। मेरे लिए सरल और सहज यही है कि रात सोने के लिए है और दिन दौड़ने के लिए। दिन में जितना काम करना पड़े करा लो, करूँगा, रात को काम नहीं करूँगा। रही बात साधना की, तो ओशो ने मुझे खास करके वार्निंग दिया था कि रात को ध्यान करना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि उससे आपकी नींद उड़ सकती है। क्योंकि ध्यान जागरण की दिशा में एक तरह का प्रयास है। ध्यान आपको जगाता है, और मेडिटेशन अगर आपको जगा दिया तो आपको नींद नहीं आएगी और आपको लगेगा शायद मुझे परेशानी होने वाली है। तो मैं तो रात को ध्यान भी छोड़ देता हूँ, जो अपने आप होता रहे। तो नवरात्रि के 9 दिनों में सबसे पहली बात, मेरा नींद एज यूजुअल बना रहे और बढ़िया हो, बेहतर हो। और सिर्फ नवरात्रि में ही क्यों, जीवन भर जब भी मैं थोड़ा सा स्वतंत्र हो जाऊंगा, इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, 11 बजे रात के बाद किसी से बात ही नहीं करना हमको। ये नियम आचार्य रजनीश का था। रात को 9 बज गई
सॉरी 9 बज गए वो उठकर चले जाएंगे, वो आपको गुड नाइट भी नहीं बोलने वाले हैं। वेरी स्ट्रिक्ट। अगर रात के 9 बज गए हैं तो आचार्य रजनीश सोने चले जाते थे, फिर कोई भी बैठा रहे तो बैठा रहे। मकान मालिक बोलता था अब आप जाइए, अब वो नहीं आने वाले, वो सो गए। मैं यहाँ पर अपने गुरुदेव आचार्य रजनीश का ज़बरदस्त कॉपी करने वाला हूँ ज़िंदगी भर। थोड़ा सा भी अगर मेरे में आ गया काबिलियत, आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता, तो मैं रात को 11 बजे के बाद किसी से बात नहीं करूँगा। फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिए अगर जरूरी नहीं है तो, वैसे भी करते हैं। और 11 बज गया, अब मुझे किसी से बात नहीं करना, ना बेटा से बात करना है, ना बेटी से बात करना है, किसी से बात नहीं करना है। 11 बजे से सुबह 5 बजे सोने के लिए रिजर्व, क्योंकि शरीर है ये जब बीमार पड़ेगा ना फिर आपको कोई काम नहीं आएगा। आप जब बीमार पड़ते हैं उसका कष्ट सिर्फ आपको भोगना पड़ता है। दूसरा चीज़ बहुत जरूरी है नवरात्रि के 9 दिनों में, वो है आहार। अभी 3-4 दिन पहले मैंने एक मूर्ख व्यक्ति को देखा, जब ये पितृपक्ष का समय चल रहा था, वो लोकोवियर की एक दुकान में बैठ के ऑमलेट खा रहा था। मैं उसको देखा और सोचा कि आम तौर पर हमारे शास्त्रों में कहा गया कि जो पितृपक्ष का जो समय है 14 दिन का, इसमें मांस मछली अंडा नहीं खाना चाहिए था, और वो नौजवान बैठकर अंडा खा रहा था, अंडा का ऑमलेट खा रहा था। चलो ठीक है, हिम्मत तो किया है, पर पता नहीं ये हिम्मत था या लोभ था या मूर्खता थी, आई डोंट नो। लेकिन मेरा अपना मानना है इन 9 दिनों में आहार शुद्धि होनी चाहिए। मैं तो अभी थोड़े से फल लेकर भी आया था, एप्पल था, नाशपाती था। मुझे लग रहा कि 9 दिनों में हर व्यक्ति को अगर सामर्थ्य हो थोड़ा सा फल आहार करना चाहिए। मुझे लगता है कि सुबह का प्रथम आहार ही अगर आप एक सेब, एक अमरूद या एक केला या कोई भी एक फल से कर सके तो अति उत्तम। इन 9 दिनों के साधना में, नवरात्रि की साधना में सबसे पहले थोड़ा सा आपके जीवन में फलाहार जुड़ जाए, अति उत्तम, क्योंकि तब आपको साधना करने में आसानी होगी। दूसरा, जो मेरे घर में सुविधा है कि मेरे इस घर में हमारे भोजन में लहसुन प्याज पड़ता ही नहीं है, मांसाहार तो दूर की बात है। तो अगर जिन किसी से हो सके इन नवरात्रि के दिनों में आपका भोजन थोड़ा सात्विक हो तो अति उत्तम, यानी कि लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए। आगे आपकी मर्जी, क्योंकि लहसुन प्याज में एक खास तरह की गर्मी होती है, वो आपको साधना में बाधा डालेगी ही डालेगी। हम खा के देखें, एक प्याज अगर मुझे काट के खाना पड़े, आगे हमसे ध्यान ही नहीं होता है। स्वतंत्रता आपकी है, लेकिन जो मुझे जो करना है 9 दिनों में, शायद मेरी बात आपके किसी काम आ सके। आहार में फलाहार रहेगा, और लहसुन प्याज तो मेरे यहाँ बनता ही नहीं है। भोजन शुद्ध सात्विक होगा। और तीसरी बात जो सिर्फ 9 दिनों के लिए नहीं है बल्कि 9 जन्मों के लिए है, वो यही है, भोजन हमेशा ज़रूरत का 25% करना चाहिए। यानी अगर आपकी कैपेसिटी अगर 4 रोटी की है तो 1 रोटी होनी चाहिए। ये मेरा अपना मानना है। बाकी आप अपना देखिए, आपका फील्ड अगर पहलवानी का है तो बात कुछ और है। अगर आप मेहनत मजदूरी करते हैं तो आप अपने भोजन के डाइट को बढ़ाइए घटाइए, बहुत ज़रूरी है। अगर आप वास्तव में श्रम करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं या मेंटल लेबर करते हैं, तो आपके लिए वाकई ज़रूरी है आप अपने हिसाब से भोजन को तय करिए। जो व्यक्ति मेहनत करता है, कोई टीचर है, कोई दुकान चलाता है, कोई कुछ और करता है, वो अपने हिसाब से भोजन को एडजस्ट करे। मेरे जैसा बेकार आदमी, मेरे लिए भोजन अब सिर्फ 25% होगा। तीसरी बात जो देखी गई है, तो भोजन जैसे मैंने आपसे कहा कि फल उसमें रहेगा ही रहेगा, और सात्विक भोजन होगा और बहुत थोड़ा होगा। इससे आप साधना कर पाएंगे। मेरी साधना 2 तरह की है। ध्यान, ये मैंने आचार्य रजनीश से सीखा है, और मंत्र जाप देवरा बाबा से सीखा। अगर ध्यान करने में मन नहीं लग रहा तो मैं मंत्र जाप की तरफ मुड़ जाऊंगा। जो भी मंत्र आपको पसंद है आप मंत्र जाप कर सकते हैं। मेरे लिए तो सबसे छोटा 2 अक्षर का मंत्र राम काफ़ी है। आपको अगर 2 अक्षर से भी कम पढ़ाना है तो ओम, लेकिन ओम बोलना इतना आसान नहीं है, वो हमको ज़्यादा मुश्किल लगता है। मैं राम राम का मंत्र जाप करूँगा। जिसको जो करना है अपने हिसाब से मंत्र जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप में शक्ति जरूर है, लेकिन वो ध्यान का उल्टा है। अगर आप मन को उलझाना चाहते हैं तो मंत्र जाप करिए, अगर आप मन को एक तरफ रखना चाहते हैं तो मेडिटेशन करिए। तो मेरे पास दोनों मार्ग हैं। अगर मुझे चुपचाप बैठने का मन होगा तो मैं उसो का शिष्य बन जाऊंगा। अगर मुझे मंत्र जाप करने का मन होगा तो मैं देवरावा का शिष्य बन जाऊंगा, यानी कि निखिलेश्वर नंदी का शिष्य बन जाऊंगा। तो इन 9 दिनों में साधना जम के करनी है, ध्यान और मंत्र जाप।
सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक जितना हमसे बन पड़ेगा उतना मंत्र जाप। कुछ लोग तो मेरे प्यारे बाबा बागेश्वर, उनका संकल्प है 11 लाख मंत्र जाप करने का। वो अपने गुरु मंत्र का जाप करेंगे 11 लाख। अधिकांश लोग अपने गुरु मंत्र का जाप लाखों बार करते हैं, 1 लाख 11 लाख जो भी है। मेरा ऐसा कोई लक्ष्य तो नहीं है कि मैं राम राम का जाप कितने करोड़ बार करूँगा, लेकिन प्रयास है कि मैं अपना मंत्र जाप और ध्यान साधना जितना ज़्यादा हो सके उतना करूँगा। तो मुख्य बात तो यही 3 था मेरा। नींद 11 से 5, भोजन सात्विक और फलाहार, और साधना मंत्र जाप और ध्यान। बाकी जो जीवन में आपका रूटीन है उससे पूरा करें। अपना जो दैनिक कर्म है, कर्तव्य है, वो भी धर्म साधना है। तो नवरात्रि जो कल से शुरू होने वाली है, आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामना। नवरात्रि के लिए आप हार्दिक बधाई। और आज हम लोग अपने पितरों को जो अंतिम बार जो उनको हमने विदाई दी, यही कहूँगा वो अपना आशीर्वाद हमें दें। और आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक बधाई नवरात्रि की।